एक मिनट अगर आपकी इजाजत हो, मैं प्रेम शुक्ला मैं आपके पास आऊंगा। पहले अजालोक बोलिए सर, क्या कहना चाह रहे हैं अजालोक? वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में कुछ अरबन नक्सल है और कुछ लोग हैं जो राष्ट्रद्रोहियों की मदद कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में ऐसे लोग हैं। अजय आलोक, देखिए पिछले 10-15 साल से कांग्रेस में अगर कोई हिंदुत्व का बोध कराता है तो हमारे आचार्य जी ही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आचार्य जी की भी एक कमजोरी है, कांग्रेस की गलतियां तो निकाल रहे हैं लेकिन परिवार भक्ति से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। राहुल गांधी तपस्या कर रहे हैं, राहुल गांधी को लोग बड़गला दे रहे हैं। राहुल गांधी का रूट तय करने वाले को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। राहुल गांधी 4 महीने के दूध पीते वो बच्चे हैं कि उनको समझ में नहीं आता है कि बाकी लोग जिम्मेदारी ले। राहुल गांधी को क्या समझ में नहीं आता है कि केसी वेणुगोपाल हो गए, आपके वो राज्यसभा सांसद हो गए जो औरंगजेब के पोते अपने आप को मानते हैं, या स्वरा भास्कर हो गई, या कन्हैया कुमार हो गए, या आपके वो जो साथ में जयराम रमेश चल रहे हैं, आज तक कितना चुनाव लड़ा इन्होंने और आज तक 1-1.5 हजार वोट से ऊपर कोई ला पाया? राहुल गांधी को समझ में नहीं आता है। अरे आचार्य जी मानिए, कांग्रेस का चरित्र बदल गया जब से ये राहुल बाबा आए, सच्चाई तो ये है। और आज जो उनके साथ राहुल गांधी के साथ चल रहा है वही असली कांग्रेस है। ये इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस नहीं रही, ये इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस नहीं रही जिसको इस देश के हिंदुओं पे भी भरोसा था, मुसलमानों को भी भरोसा था। नसबंदी एक तरफ करवाती थी, संविधान में सेकुलर शब्द भी जोड़ देती थी, तभी देश कुछ नहीं बोलता था। ये वैसी कांग्रेस थी। अब क्या से क्या होगी कांग्रेस अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के नाम पर? आप मुझे बताइए कौन कांग्रेस पार्टी को करेगा? लेकिन आपकी दिक्कत, आप क्यों नहीं ये बात स्वीकार कर सकते हैं कि ये सब हुआ राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आने के बाद, सोनिया जी के नेतृत्व में आने के बाद। ये कांग्रेस का अर्बन नक्सलाइजेशन तभी से शुरू हुआ और ये धीरे धीरे खुला है, एक बार में देश के सामने नहीं खुला है। इसे खोलने में 10-15 साल लग गए। सोनिया गांधी ने खुद 2018 में मुंबई के एक न्यूज़पेपर के शो में खुद ये कहा था कि हम पे अल्पसंख्यक परस्त होने का आरोप लगता है, इसलिए राहुल को मंदिर मंदिर जाना पड़ता है। उस वक्त तो किसी कांग्रेसी ने कुछ नहीं बोला। अपनी गलती आप लोग मानते हुए राहुल गांधी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। आचार्य जी, ये कहीं ना कहीं मैं इस बात से आपसे सहमत नहीं हूं। ये जो कुछ हो रहा है ये प्योरली राहुल गांधी की मर्जी से हो रहा है। इस यात्रा को लीड कर रहे हैं या जयराम रमेश, उनके साथ केसी वेणुगोपाल, स्वरा भास्कर, कन्हैया, वो पादरी जो खुलेआम हिंदुत्व को गाली देता है, वो उनका बैंगलोर कर्नाटका का पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो कहता है कि हिंदू नाम से नफरत हो गई है। ये सब तमाम बातें हैं जो कांग्रेस का परसेप्शन को बिगाड़ती है। और ये आचार्य जी आप मानेंगे कि राजनीति कुछ नहीं है, राजनीति सिर्फ अवधारणा है। देश इंदिरा गांधी को दुर्गा शेरनी कहता था, वो अवधारणा थी। आज देश कांग्रेस को राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ जोड़ता है, ये अवधारणा है। आचार्य जी आ रहा हूं, लेकिन एक कमेंट प्रेम शुक्ला का भी। प्रेम शुक्ला, वैसे तो कांग्रेस का ये इंटरनल मैटर है और आप क्यों चाहेंगे कांग्रेस उभरे? आप तो दुआई करेंगे जितनी डूब रही और डूबे, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी का ये 77 से 36 ये ब्रांड मोदी का असर है या कांग्रेस की इंटरनल हार भी है? कांग्रेस ने शुरुआत से सरेंडर मोड में रही, कांग्रेस उस तरह से चुनाव लड़ी नहीं। और जो आचार्य जी भी कह रहे हैं अंदर ही दुश्मन है कांग्रेस पार्टी की, जिसका फायदा आपको हुआ। भारत जोड़ो यात्रा, इतनी बड़ी यात्रा, ऐतिहासिक यात्रा, गुजरात ही नहीं आई और ना आई। जी देखिए, ब्रांड मोदी तो निश्चित तौर पर जो है भारतीय जनता पार्टी की प्राण शक्ति, उसमें कोई संदेह ही नहीं है। लेकिन कांग्रेस जो है, जिसे आचार्य प्रमोद कृष्ण जो दुख व्यक्त कर रहे हैं, ये दुख जो है व्यक्त करने वाले हाशिए पर है कांग्रेस के। मुझे ध्यान है 2000 के कुंभ में कांग्रेस के एक वर्ग ने तत्कालीन सेकुलरिज्म ब्रिगेड से मुक्ति कराने के लिए श्रीमती सोनिया गांधी को कुंभ का स्नान करवाया। लेकिन जैसे ही श्रीमती सोनिया गांधी सत्ता में आई तो सत्ता में आने के बाद उनको घेरा किसने? जो लोग लक्षित हिंसा विधेयक लाकर हिंदुओं के विरुद्ध बड़ा षड्यंत्र रच रहे थे, जिन्होंने हिंदुओं को आतंकवादी कहा, भगवा आतंकवाद कहा, जिन्होंने कहा कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का होना चाहिए, और तब कह रहे थे जब इस देश का राष्ट्रपति जो है वो अल्पसंख्यक समुदाय का था, उपराष्ट्रपति अल्पसंख्यक समुदाय का था, प्रधानमंत्री अल्पसंख्यक समुदाय का था, और तत्कालीन जो यूपीए थी उस सरकार की संचालक शक्ति वो अल्पसंख्यक समुदाय की थी। सारे पदों पर अल्पसंख्यक समुदाय के काबिज होने के बाद ये कहा जा रहा था कि अल्पसंख्यक समुदाय ही जो है उस देश के संसाधनों पर अधिकार भी होना चाहिए, और हिंदू तो आतंकवादी है, लश्कर ए तोयबा से खतरा नहीं है, श्रीमान राहुल गांधी कह रहे थे। ये कोई जो है कन्हैया कुमार कहने नहीं गए थे। टिमोथी रोमर से ये बात कहने के लिए कन्हैया कुमार नहीं गए थे। तब कन्हैया कुमार तो सीपीआई में हुआ करते थे या उनका
उदय भी नहीं हुआ था। लेकिन श्रीमान राहुल गांधी टिमोथी रोमर से कह रहे थे लश्कर तोयबा से खतरा नहीं है, मंदिर जाने वाले लड़कियां छेड़ते हैं, ये श्रीमान राहुल गांधी का स्टेटमेंट था। राम काल्पनिक है, ये श्रीमती सोनिया गांधी की सबसे प्रिय सखी श्रीमती अंबिका सोनी जो है उनकी संस्कृति मंत्रालय का एफिडेविट था। लक्षित हिंसा विधेयक जो है वो कन्हैया कुमार या अर्बन नक्सल नहीं बना रहे थे, लेकिन ये कांग्रेस के लोग बना रहे थे। शुक्ला जी जो तो कह रहे हैं, आज आपकी जो इमेज है वह इमेज स्वयं बनाई हुई और गांधी परिवार की बनाई हुई इमेज। जो अजय आलोक ने बात कही वो इंपॉर्टेंट इसलिए है आचार्य जी, आप भी मानेंगे कि राहुल गांधी नादान नहीं है, और ये लोग जो करते हैं, कन्हैया से लेकर सारे लोग जो स्टेटमेंट देते हैं वो परिवार की नजर में नंबर बढ़ाने के लिए देते हैं ना। अगर मैं गलत नहीं हूं, आप भी जानते हैं कि नंबर बढ़ेंगे अगर एंटी हिंदू शपथ या हिंदू गाली और ये सब चीजें होगा, हिंदू आतंकवाद, तो नंबर बढ़ाने के लिए होता है परिवार के। तो फिर अगर परिवार नंबर बढ़ा रहे ऐसे नेताओं के और उनको प्रमोशन हो रहा है, मोदी की बोटी बोटी कर दूंगा वाले को यूपी कांग्रेस का उपाध्यक्ष बना दिया गया आचार्य जी, तो मेरा सवाल ये है कि प्रॉब्लम ऊपर ही है। आप आसपास के लोगों को गाली दे रहे हैं कि वो लोग हैं अर्बन नक्सल और राष्ट्रद्रोही, प्रॉब्लम हो सकता है ऊपर ही हो, क्योंकि ऊपर इंप्रेस करने के लिए सारी शायद चीजें कही जाती हैं आचार्य जी, और यही असली कांग्रेस हो अब। देखिए अमन चोपड़ा जी, प्रेम शुक्ला जी का और अजय आलोक जी का तो ये फर्ज बनता है कि हर गलती के लिए, जो गलती हुई है या नहीं हुई है, जो गलत काम हुआ है या नहीं हुआ है, उसके लिए राहुल गांधी जी और गांधी परिवार को दोषी ठहराना, उन पर दोष मढ़ना इनका फर्ज बनता है। लेकिन मेरा विषय वो नहीं है। मेरा विषय ये है कि राहुल गांधी से बड़ी तपस्या किसी ने की कांग्रेस के, महात्मा गांधी के बाद आज तक 3000 से ज्यादा किलोमीटर की पदयात्रा की। उस पदयात्रा, जो पवित्र भाव से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, उस पदयात्रा का जो इम्पैक्ट देश पे पड़ना चाहिए था वो क्यों नहीं पड़ रहा है? उसकी जिम्मेदारी राहुल गांधी जी की नहीं है, उसकी जिम्मेदारी उन लोगों की है जो उसको मैनेज अच्छा, जो यात्रा निकाल रहे हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं है, जो फेस है यात्रा की उनकी जिम्मेदारी नहीं है। अमन सवाल बहुत गंभीर है, मेरे जवाब को परिवार भक्ति से आप भी नहीं बाहर आ पा रहे हैं जो अजय लोग कह रहे हैं। बोलिए सर, बोलिए आचार्य। कोई भी कोई भी नेता कुछ लोगों पर विश्वास करता है। आपने शेक्सपियर का जूलियस सीजर नाटक पढ़ा है? सीजर को भरोसा था कि सबसे ज्यादा विश्वसनीय ब्रूटस है, लेकिन जब उसने पीठ में खंजर भोंका तो उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसने कहा यू टू ब्रूटी, क्या तुम भी? तो जो सबसे ज्यादा भरोसेमंद लोग थे उन्होंने उन सीजर की पीठ में खंजर भोंका। तो सवाल इस बात का है कि राहुल गांधी ने यह गलती नहीं की। क्या राहुल गांधी की यह गलती है कि उन्होंने अपने लोगों पर भरोसा किया? आखिर कारण क्या है? राहुल गांधी जितनी तपस्या कर रहे हैं, जितनी मेहनत कर रहे हैं, कांग्रेस का कोई नेता नहीं कर रहा, लेकिन उसका इंपैक्ट नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि इन लोगों ने राहुल गांधी की यात्रा को गुजरात से दूर रखा। अगर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गुजरात में जाती तो अमन जी गुजरात के परिणाम दूसरे होते। हालांकि अभी 8 तारीख को परिणाम आने बाकी हैं, मगर मेरा प्रश्न ये है, और मैं अजय आलोक जी से भी कहना चाहता हूं कि अजय आलोक जी, आपका सौभाग्य है कि आप एक अच्छी पार्टी में हैं, जहां एक अच्छा थिंक टैंक है, जहां एक विचार विमर्श होता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का दुर्भाग्य यह है, हमारी पार्टी का दुर्भाग्य यह है कि हम अगर ये बात उठा रहे हैं तो ये बात मैं पहला उठा रहा हूं, पहला व्यक्ति हूं, ऐसा नहीं है। नहीं, मैं किसी 2014 में जब पार्टी हारी थी तो ए.के. एंटोनी ने ये बात उठाई थी। नहीं तो ए.के. एंटोनी जी ने ये बात उठाई थी। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी की छवि हिंदू विरोधी बन गई है, इस छवि को हिंदू विरोधी होना ये बीजेपी को फायदा पहुंचा रहा है। तो फिर इस पर अमल क्यों नहीं किया गया? अगर कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी पार्टी सिद्ध हो जाती है, बीजेपी यही चाहती है कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी सिद्ध हो जाए, ताकि उसकी तमाम कमियों को उजागर करने का कोई विपक्ष के पास नेता ना रहे, कोई विपक्षी पार्टी ना रहे। तो जो ए.के. एंटोनी ने 2014 में सोनिया गांधी जी को रिपोर्ट सौंपी थी, उसमें ये स्पष्ट था कि कांग्रेस पार्टी की छवि हिंदू विरोधी बनती जा रही है, तो इस पे अमल करना चाहिए था। तो यही सवाल मैंने उठाया है। नहीं आचार्य जी, तो फिर बताइए, फिर बाटला हाउस एनकाउंटर पर सोनिया जी क्या नहीं रोई थी? सलमान खुर्शीद ने झूठ बोला था, इसका मतलब? नहीं, बिल्कुल झूठ बोला था। सोनिया गांधी रोई थी ये किसे पता? सोनिया गांधी ने तो नहीं कहा कि बटला हाउस एनकाउंटर में सोनिया जी मैं खुद रोई थी। मैंने तो नहीं देखा उनको रोते हुए, मैंने तो कोई फोटो नहीं देखा रोते हुए। तो सलमान खुर्शीद ने झूठ बोला, क्यों कहा? और जहां तक सवाल, नहीं, ये तो सलमान खुर्शीद जी बताएंगे। नहीं, सलमान खुर्शीद ने कहा कि बाटला हाउस एनकाउंटर पर सोनिया गांधी रोई थी, उनकी आंखों में आंसू थे। तो आप कह रहे वो नहीं रही, लेकिन तो सलमान खुर्शीद झूठ बोल रहे। सोनिया जी से इस बार देखिए अमन चोपड़ा जी, मेरी बात इस विषय में सोनिया जी से नहीं हुई, लेकिन मैंने एक बार प्रियंका गांधी जी से यह सवाल किया था। उन्होंने कहा था नहीं, ये झूठ है, किसी भी आतंकवादी के एनकाउंटर पे सोनिया जी क्यों रोएंगी?
सोनिया जी से प्रियंका बड़ा वाड्रा ने बलिदानी आपको कौन है इस कहा देश में? कि उन्होंने अपने सोनिया पति को गांधी खोया है। बाटला हाउस पर नहीं रोई थी, आप ये बता रहे हैं। उन्होंने कहा किसी भी आतंकवादी के मरने पर ऐसा क्यों करेंगे? सवाल ये है ना, सोनिया गांधी ने तो आतंकवाद के हाथों अपने पति को खोया, सोनिया जी ने तो अपनी सास को खोया। जिस परिवार ने दो दो अपने तमाम व्यक्तियों को खोया हो, आतंकवाद की आग में ध्वस्त किया हो, भस्म किया हो, वो आतंकवादियों की आचार्य जी, कोई के मरने अगर पर पार्टी रोएंगे? का नेता कैसी सोनिया बात कर रहे हैं गांधी आप? को लेकर इतनी बड़ी बात कह रहा है, वो अभी भी पार्टी में है, उसके बावजूद वो किताब भी लिखते हैं जिसमें हिंदुत्व को आईएसआईएस और बोको हरम बताते हैं। हिंदुत्व को गाली राहुल गांधी ने भी दी, हिंदुत्व को उन्होंने बताया मुसलमानों और सिखों को मारने का नाम हिंदुत्व, राहुल गांधी। अब वो तो राहुल गांधी के सलाहकारों ने नहीं कहा था ना ये बोलने के लिए, अमन क्या चोपड़ा वो भी? जी। आचार्य जी, मतलब आप ये कह रहे हैं जो राहुल गांधी बोलते हैं वो भी उनके सलाहकारों की सलाह पर बोलते हैं? इतने भोले नादान है राहुल जी। उन्होंने कहा था मुसलमानों और सिखों को मारने का नाम हिंदुत्व, कहा था उन्होंने आचार्य जी। अमन चोपड़ा जी, जहां तक सलाहकारों का सवाल है, दो प्रकार के सलाहकार होते हैं। चाणक्य ने कहा है कि दो प्रकार के सलाहकार होते हैं, एक वो जो राजा की इच्छा को देखते हैं, एक वो जो राजा के हित को देखते हैं। तो सवाल इस बात का, यही तो सवाल उठ रहा है। विषय आप जहां ले जाना चाहते हैं वो भटक जाएगा। मैं उस विषय पर रहना चाहता हूं, मुद्दे पर रहना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज कांग्रेस पार्टी की विडंबना ये है कि मोदी से लड़ने की रणनीति वो बना रहे हैं जो कभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव नहीं लड़े। राजा की इच्छा के मुझे अनुसार ही अजय आलोक कह रहे हैं। मेरे वक्तव्य को पूरा नहीं होने देते हैं। अच्छा, आप नहीं, सब पूरा मुझ होने पे देते हमला कर रहे हैं। मैं अजय आलोक जी के बीच में नहीं बोला, मैं अमन चोपड़ा जी के बीच में नहीं बोल रहा हूं, मैं प्रेम शुक्ला जी के बीच में नहीं बोल अजय रहा आलोक हूं। आ रहा मेरी हूं, बात इनके को बाद पूरा आप ही तो होने बोलेंगे। दो। हाँ बोलिए, संजीव मैं ये कौशिक आ रहा हूं, बोलिए आप। मैं ये कहना चाहता हूं, अमन जी विषय जी, गंभीर बिल्कुल। है। आचार्य जी, मेरी वेदना को समझिए, मेरी विडंबना को समझिए। मेरी वेदना है ये, मेरी पीड़ा है ये, और मेरी नहीं, करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की पीड़ा है। आज बीजेपी देश में जो राज कर रही है उसमें बीजेपी की खूबियां नहीं है। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के इर्द गिर्द के लोग जो सलाहकार बने बैठे हैं, इनकी कमियां हैं। मोदी को हराने की रणनीति पता है अमन चोपड़ा जी कौन बनाते हैं? जो कभी कॉरपोरेशन का चुनाव नहीं लड़े, जो कभी पार्षद नहीं रहे, जो पार्षद के चुनाव लड़ने से भी डरते हैं क्योंकि पब्लिक में उन्हें जाना नहीं है। वो सब इर्द गिर्द लोग बैठे हैं जो पब्लिक से, जिनका इंटरेक्शन नहीं है, जो पब्लिक से मिलना नहीं चाहते हैं। आज वो कांग्रेस के नीति निर्धारक हैं। तो अगर कांग्रेस पार्टी के नीति निर्धारण करने की जिम्मेदारी ऐसे नेताओं के पास है जिनका जनता से कोई मतलब नहीं है, तो यही होगा। ऊपर से दूसरा प्रॉब्लम यह है कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, कुछ नेता वो ऐसे हैं जिन्हें हिंदू नाम से चिढ़ हो गई है। तो धर्म निरपेक्षता का पाठ पढ़ाया जाता है। धर्म निरपेक्षता का मतलब हिंदू विरोध नहीं है, सेक्युलरिज्म का मतलब हिंदू विरोध नहीं है। मुझे इस देश का एक भी मुसलमान नेता, एक भी मुस्लिम उलेमा, एक भी मुस्लिम मौलाना नहीं मिला कि जो ये कहता हो हिंदू धर्म का अपमान करो। लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता हिंदू धर्म के अपमान करने का नाम धर्म निरपेक्षता और सेक्युलरिज्म मानते हैं। तो इसीलिए ए.के. एंटोनी ने अपनी कमेटी की रिपोर्ट में लिखा था कि कांग्रेस की छवि हिंदू विरोधी बन गई है। और अगर हिंदू विरोधी छवि कांग्रेस की बन गई है, ऐसे नेताओं तो का इस प्रमोशन देश भी होता है फिर। इलेक्ट्रॉल पॉलिटिक्स में, ऐसे नेताओं का प्रमोशन होता है पार्टी में। इलेक्ट्रॉल पॉलिटिक्स में कांग्रेस का सत्ता में आना दूभर है, दुश्वार है। अगर ये राहुल A.K. गांधी एंटोनी या जी ने जब अगर रिपोर्ट दी परिवार थी, की तो स्वीकृति के बिना आचार्य जी ये बयान दिए जा रहे हैं, तो फिर ऐसे नेताओं का प्रमोशन क्यों होता है? ऐसे नेताओं को पार्टी में बड़ा